हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी फोकस करेंगे। ये वीडियो ना आप सभी को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि मेरे पास ना 2021 के जो है पेपर रखे हुए थे, तो सोचा आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो मैं ना सारे पेपर, जितने भी 5 पेपर हैं, तो सभी जो है अपलोड करा दूँगी इसी चैनल पर। तो ये आपके जो है इसमें ना 2021 में 100 प्रश्न पूछे गए थे और 50 करने थे, लेकिन अभी जो क्या है कि 75 प्रश्न आ रहे हैं और आप लोगों के लिए 50 करने होंगे। ठीक है, और जो भी जानकारी होगी मैं साथ के साथ देती जाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, चलिए प्रश्न देखते हैं। और ये आपका प्रश्न है, यानी कि पेपर है आपका नॉलेज एंड कैरिकुलम। ठीक है, सब्जेक्ट आपका BD 201 है। 100 प्रश्न है इस वीडियो में, अंत तक बने रहना। चलिए देखते हैं, 2021 का ये पेपर है और आप लोगों की इससे बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है, क्योंकि 5-6 प्रश्न इसमें से आ सकते हैं और आएंगे। ओके, पहला जो प्रश्न पूछा गया ना कि हंटर कमीशन ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया, तो कब किया था? ये किया था 1882 में। हंटर कमीशन को और क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं इसको। ठीक है, भारतीय, अगर पूछा जाता भारतीय शिक्षा आयोग तो यही था। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग। मेरे पास पेन नहीं है इसमें चलाने के लिए, तो मैं ना हाथों से ऐसे लिख रही हूँ। और ये जो 1917 वाला है ना, इसको कहते हैं, ये 1917 में सैडलर आयोग बना था। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग याद रख लेना। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर को हुई थी 1961 में। 1 सितंबर भी याद रख लेना, क्योंकि पता नहीं किस तरह के प्रश्न पूछ ले जाएं। ठीक है, तो ये 1 सितंबर को हुई थी आपकी, याद रखना इसको। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है NCERT की? तो देखिए, नेशनल काउंसिल एजुकेशनल। ठीक है, एजुकेशनल। और ये आपका रिसर्च और T से हो जाएगा ट्रेनिंग। ठीक है, ये आपकी फुल फॉर्म है, इसको याद रख लेना, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी फुल फॉर्म पूछ ली जाए। इस बार जो B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हुए हैं, फुल फॉर्म वगैरह पूछी गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है NCF का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है NCF को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या भी कहते हैं। ठीक है, तो NCF 2005 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो किया गया था NCERT द्वारा। ठीक है, इसकी जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो यह है सुविधा प्रदाता। ठीक है, सुविधा प्रदाता इसका राइट आंसर है। और देखो, आप लोग अगर पढ़ रहे हो ना मॉडल वगैरह से, तो बिल्कुल भी मत पढ़ना, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे प्रश्न गलत आते हैं और कोई भी डिटेल में जानकारी नहीं होती है। तो आप लोग ना उसमें से कम 25 प्रश्न ही कर पाएंगे। अगर आप लोग बुक पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आपका जो स्कोर रहेगा वो यानी कि 50 का 50 रह सकता है। ठीक है, ये हमने करा दिया। NCF 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन है? प्रोफेसर यशपाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है कि NCFTE का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है NCF फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, इसे मत लगाया ना। नेक्स्ट प्रश्न है NCFTE कब प्रकाशित हुई? यानी कि इसके बारे में आप लोग ना पूरी जानकारी पढ़ लेना, कहीं से भी पढ़ लेना, गूगल से पढ़ लेना या बुक से पढ़ लेना, इसके बारे में आप लोग जानकारी पढ़ लेना। और ये हुई थी 2009 में। ठीक, एंड नेक्स्ट प्रश्न है NCF 2005 में निर्धारित भाषा सूत्र है, कौन सा भाषा सूत्र है? त्रिभाषा सूत्र, 3 भाषा का सूत्र। ठीक, देखिए, एक ये भी पढ़ लेना NCF के बारे में। ओके, और नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था NCF 2005 के अनुसार अधिगम है, तो अधिगम क्या है? एक ये है सक्रिय व सामाजिक।
NCF 2005 के अनुसार। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता कौन सी परीक्षा प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NCTE। NCTE इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 का अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इसको याद रख लेना। ओके, 3 शिक्षा नीति आ चुकी है हमारी। एक आई थी पहले आपकी 1968 में, फिर 1900 यानी कि 86, फिर इसमें ना 86 वाले में संशोधन किया गया था 1992 में। ठीक है, 1992 में किया गया था जनार्दन रेड्डी की उस अध्यक्षता में। ठीक है, और फिर आया आपकी 2020 में आई है। ठीक है, तो इस यानी कि ये इसमें तो संशोधन किया गया था, तो 3 ये हमारी हो चुकी हैं। ओके, याद रख लेना इसको, यानी कि 1968 वाली में इस तरह से याद कर लेना, 1968 फिर 86 फिर आपकी 2020। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि बिना बोझ के सीखना किस समिति से संबंधित है? किससे संबंधित है? यह है प्रोफेसर यशपाल समिति से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान शिक्षा प्रणाली है तो कैसी है? बाल केंद्रित। जिस तरह से प्रकृतिवादी बाल केंद्रित मानते थे, और इसी तरह से जो वर्तमान शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा आधारित है तो कैसी आधारित है? शिक्षा मनोविज्ञान पर, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। ओके, इंग्लिश वाले आप लोग ना इधर की साइड देखते जाना। अभी ये प्रश्न हमारा किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? तो देखिए ये कहा है बेकन ने, लेकिन इसमें तो बेकन ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर अरस्तू हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं भी सर्च वगैरह करेंगे तो बेकन इसका राइट आंसर दिखाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, किसका कथन है? तो यह है रसेल का। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि सभ्यता द्वारा सूचनाओं का कुल योग ज्ञान है, किसने कहा है? तो ये कहा है विवेकानंद जी ने कहा है। अगर मॉडल वगैरह में से पढ़ोगे तो ये राइट आंसर दिखाएगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है एक्चुअल में यही है, विवेकानंद जी। नेक्स्ट प्रश्न है किसने कहा ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुकरात, सोक्रेट्स। ठीक है, सोक्रेट्स राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है समाचार चैनल के माध्यम है तो किसके माध्यम है? सूचना के। ठीक, कोई भी सूचना हो समाचार चैनल के द्वारा हमें प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है ज्ञान का पर्याय है, तो ज्ञान का पर्याय होगा इसमें से ये विद्या, यानी कि शिक्षा हो जाएगी। ठीक है, ज्ञान का पर्याय। नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेजी शब्द इंफॉर्मेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा की, यानी कि शब्द से हुई है, तो इंफॉर्मेशियो से हुई है। ये आप लोग याद रख लेना। ठीक है, इंफॉर्मेशियो से। ये हमारा 23वां प्रश्न RTI अधिनियम कब बनाया गया? तो कब बनाया गया है? ये 2005 में बनाया गया है। और देखिए गाइस, इसको कहते हैं सूचना अधिकार अधिनियम। सूचना अधिकार अधिनियम कहते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है, यानी कि ये याद रख लेना, इसकी फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। ये आप लोग याद रखना, पूछी जा सकती है फुल फॉर्म भी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है राय उदाहरण है, किसका उदाहरण है? राय व्यक्तिक अवलोकन का, व्यक्तिक अवलोकन का, यानी कि पर्सनल व्यू। ठीक है, उपनिषद में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना, तो आप लोग सिर्फ बुक से पढ़िएगा, क्योंकि इस बार जो B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए ना, B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर के, तो इसमें क्या हुआ है कि अगर आप लोग देखोगे तो डिटेल में जानकारी इसमें मांगी गई थी। ठीक है, जैसे कि भागवत गीता के बारे में पूछ लिया, फिर उसमें जो अध्याय पूछ लिया किस अध्याय में है। तो इस तरह की जानकारी तो आप लोग किताब से ही पढ़ सकते हो, क्योंकि मॉडल वगैरह में इतनी डिटेल में जानकारी आपको नहीं मिलने वाली है। तो मेरी राय आपको यही है कि आप लोग जो है बुक का इस्तेमाल करें। ठीक है, बुक से पढ़ें। ओके, तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है
कि नेतृत्व व्यक्ति की दूरदर्शिता को उच्च सीमा तक उठाता है, किसका कथन है? तो ये हो जाएगा पीटर ड्रैकर। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार है? तो कौन सा है? उपयुक्त सभी हमारे नेतृत्व के प्रकार हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जनतंत्री है, निरंकुश है और निर्वादवादी है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए मुझे लग रहा है इसमें से जो सिद्धांत नहीं है, मुझे तो तानाशाही लग रहा है, लेकिन इसका राइट जो आंसर है वो योग्यता का सिद्धांत है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो ये बना है डिसिप्यूलस, ठीक है, डिसिप्यूलस, ये राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, तो अब क्या है ना, हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ गया, हम 30 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी देर की बात और है, आप लोग पूरे 100 प्रश्न इसमें देख पाएंगे, ठीक है। तो क्या है ना, चित्र की एकाग्रता ही अनुशासन है, किसका कथन है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी का है। और नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि किसने मुक्त्यात्मक अनुशासन पर बल प्रदान किया? तो किसने किया है? ये क्या है? रूसो। और रूसो कौन है? प्रकृतिवादी, क्योंकि प्रकृतिवादियों ने ही इस अनुशासन पर बल दिया है, मुक्त्यात्मक पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण नहीं है? तो कौन नहीं है? संविधान का उल्लंघन, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक को वाचस किस वेद में कहा गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आ सकता है 100%। इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक वास्तव में भविष्य का वास्तुशिल्पी है, किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन अध्यापक का नैतिक गुण नहीं है? कौन नहीं है? तो ये पक्षपात पूर्ण व्यवहार अध्यापक का नैतिक गुण नहीं है। और ये मेरे ख्याल से जो है पूछ लिया गया है 2-3 बार। निम्न में से कौन जवाबदेही का प्रकार नहीं है? तो कौन नहीं है? मनोरंजन संबंधी जवाबदेही नहीं है। अच्छा प्रश्न पूछा गया है ये। और यहाँ है, निम्न में से कौन दंड का प्रकार नहीं है? तो ये आपका पुरस्कार दंड का प्रकार नहीं होता है। शारीरिक दंड भी होता है, मानसिक दंड भी होता है, कानूनी दंड भी होता है। अभी हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल में कठोर दंड दिया जाता था? तो ये मुस्लिम काल है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है कि छात्र को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है? तो देखिए इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, लेकिन अगर आप कहीं भी देखोगे मॉडल वगैरह में तो आपको सिर्फ शारीरिक ही दिखेगा। क्यों? अगर छात्र जब यानी कि थप्पड़ मारेंगे किसी भी छात्र को, तो क्या उसको मानसिक रूप से वो सोचेगा नहीं, चिंता में नहीं पड़ेगा, या ये नहीं देखेगा कि इसमें मेरी इंसल्ट हुई है? तो ये मानसिक भी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि विद्यालय में गंभीर हिंसा के लिए किस प्रकार का दंड आवश्यक है? तो सिर्फ कानूनी दंड आवश्यक है, ओके। नहीं शारीरिक है, नहीं मानसिक है, सिर्फ कानूनी दंड आवश्यक है। अधिकारवादी प्रशासन आधारित है, तो ये आपसी साझेदारी पर है और हस्तक्षेप पर है, और ये अधिनायकत्व। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, प्रशासन की मुख्य विशेषता है। यानी कि जो प्रशासन है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रशासन की मुख्य विशेषता होती है निर्णय लेना होती है, ठीक है, निर्णय लेना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, SNE संक्षेपकार है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म ही पूछी गई है, यानी कि SNE की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री, ठीक है, शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक के विकास का समन्वयन, उद्दीपन व निर्देशन उद्देश्य है, किस चीज़ का है? ये हो जाएगा निरीक्षण का, ठीक है, निरीक्षण का हो जाएगा। हो सकता है पर्यवेक्षण भी आप लोगों को लगे, तो डाउट में प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, बजट एक आकलन है, किस चीज़ का है? तो ये आय और व्यय दोनों का है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है 46वां कि पाठ्यक्रम अनुदेशनात्मक सामग्री प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है? ये राइट आंसर हो जाएगा स्मिथ इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कौन सा है। सैंतालीसवां प्रश्न है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन का व्यवहारिक उद्देश्य प्रतिमान प्रस्तुत किया, किसने किया है? ये क्या है? टेलर ने। ठीक है, टेलर ने क्या है। और इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित होती है, किसमें होती है? मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है, तो देखिए विषय वस्तु भी होती है, उद्देश्य भी होती है, मूल्यांकन भी होता है, लेकिन प्रारूप तैयार किया जाता है। इसका प्रारूप नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाठ्यक्रम के कितने मूल अवयव होते हैं? तो ये होते हैं 4 राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार हैं। व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार आपके मानसिक भी हैं, शारीरिक भी हैं, भावनात्मक भी हैं, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा 51वें का। 52वां प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास उपरांत विषय वस्तु में सुधार हेतु मूल्यांकन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? नैदानिक मूल्यांकन। ठीक है, नैदानिक मूल्यांकन राइट आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो क्या ना, इसमें पूछा गया है कि जो पाठ्यक्रम है विकास के दौरान विषय वस्तु में सुधार हेतु मूल्यांकन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक। 54वां प्रश्न है, एक स्तर पर विभिन्न प्रत्ययों का संबंध कहलाता है, क्या कहलाता है? एक प्रत्ययों पर, तो ये कहलाता है क्षैतिज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि पाठ्यक्रम एकीकरण का उद्देश्य होता है, तो क्या होता है? ये होता है पुस्तकों की संख्या में कमी। पुस्तकों की संख्या में कमी होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो ये हुई है आपकी क्यूरेरे राइट आंसर हो जाएगा, क्यूरेरे। ठीक। 57वां प्रश्न है, पाठ्यक्रम हस्तांतरण के सिद्धांतों में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीनीकरण सिद्धांत शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्यूरेरे का अर्थ है, देखिए ये तो आप लोग 100% याद कर लेना दोनों। ठीक है, क्यूरेरे का अर्थ क्या होता है? ये होता है दौड़ का मैदान। क्यूरेरे का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है 59वां प्रश्न है कि पाठ्यक्रम क्या है? यानी कि साठ्य सहगामी क्रियाएं। साठ्य सहगामी क्रिया राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्यक्रम प्राप्त करने में सहायक है, तो क्या सहायक है? उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य राइट आंसर हो जाएगा। अब है लघु संस्कृति है। लघु संस्कृति क्या है? तो कक्षा है। ठीक है। अभी 62वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पाठ्यक्रम की प्रकृति है? तो कौन सी पाठ्यक्रम की प्रकृति है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आलोचना भी हो जाएगी, संरक्षण भी हो जाएगा और रचनात्मकता भी हो जाएगी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। पाठ्यक्रम निर्देशन प्राप्त करता है, क्या करता है? यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्र को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोग देख रहे होंगे सब बुक से पूछा गया होगा। और पाठ्य विवरण यानी कि सिलेबस एक भाग है, किस चीज़ का है? तो ये पाठ्यक्रम का। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने का अर्थ है। सीखने का अर्थ क्या होता है? सीखने का जो अर्थ होता है वो व्यवहारिक यानी कि व्यवहार परिवर्तन होता है। ठीक है, व्यवहारिक परिवर्तन होता है और अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान आधारित है। किस पर आधारित है? तो ये इंद्रियों पर आधारित है। ठीक है,
अंतः प्रज्ञानात्मक। ए ठीक है। अभी ये प्रश्न है, अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के स्रोत क्या है? तो क्या है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपका इसमें 67वां प्रश्न। तो अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के स्रोत क्या है? तो मेरे ख्याल से ना इसका राइट आंसर तर्क ही हो जाएगा, तर्क। ठीक है, तर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रियात्मक ज्ञान के विचारों पर आधारित है। किसके विचारों पर आधारित है? तो ये गांधी जी के विचारों पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, 3 प्रकार राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 अध्याय। 18 अध्याय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 70 प्रश्न इस वीडियो में हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, अब 71वां प्रश्न है कि कब क्या और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? मुख्य उद्देश्य है किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट प्रश्न है, समाज का दर्पण है। तो समाज का दर्पण क्या है? ये है विद्यालय। परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है परंपरागत? तो ये सिर्फ संबंधित यानी कि संबंध केंद्रित है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? प्रौढ़ शिक्षा। 74वां प्रश्न आप लोगों के सामने, बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निरौपचारिक शिक्षा का। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा। अभी नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है प्रशासन का? निर्देशात्मक प्रशासन। अभी आपके जो 2022 यानी कि 2023 में आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 75 ही पूछे जाएंगे। चलिए, ये 2021 का पेपर है तो देख लेते हैं आगे भी। प्रशिक्षण में अनुशासन होता है। कैसा होता है अनुशासन? कठोर होता है प्रशिक्षण में। ठीक है, जब भी ट्रेनिंग होती है तो देख लेना, बहुत ज़्यादा कठोर उसका अनुशासन होता है। अभी एक बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? तो माता होती है। ठीक है, ये तो बेसिक सा ही प्रश्न है। अभी संस्कृति बनी होती है, यानी कि प्रश्न है आपका संस्कृति बनी होती है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति बनी होती है, उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सांस्कृतिक यानी कि सांस्कृतिक क्रिया नहीं है? तो वो राजनीतिक सभा नहीं है, राजनीतिक सभा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है 80वां कि शारीरिक शिक्षा का प्रशासन व संगठन के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। किसके आधार पर होना चाहिए? तो ये क्रिया के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, क्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का अच्छा उदाहरण है। बाल केंद्रित शिक्षा का अच्छा उदाहरण है, क्या उदाहरण है? किंडरगार्टन स्कूल। ठीक, अभी हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है SCERT स्थापना कब हुई इसकी? उत्तर प्रदेश। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1981 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है DIET किसके अधीन कार्य करता है? किसके अधीन करता है? तो ये करता है SCERT के अधीन करता है। इसकी फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा। ठीक,
अब है यानी कि BRC का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या है तो ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। अभी नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में NGOT यानी कि NGO की भूमिका पाठ्यक्रम को बनाती है, क्या बनाती है, प्रभावी बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 86वां प्रश्न है, निम्न में से कौन नेता के अर्थ को इंगित नहीं करता है, कौन नहीं करता है। तो देखिए ये ना बहुत ही ज़्यादा प्रश्न ऐसे होते हैं, ये लेखक नहीं करता है, ठीक है। वैसे इनमें से कोई लेखक ही होगा, लेखक नहीं करता है। इस तरह के जब प्रश्न हमारे सामने आते हैं ना तो ऐसे लगता है कि ये होगा वो होगा। तो क्या होता है ना कि जब हमारे सामने ऐसे 75 प्रश्न आए हैं, ठीक है, तो हम जो है टिक करते जाते हैं कि हमारे सही हमारे सही। अगर हमने 60 भी टिक कर लिए ना और वो भी सही सही कर लिए तो क्या ना हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, ऐसे प्रश्नों पर हम ज़्यादा जाते हैं, या तो उपयुक्त सही वाला होगा या कोई कौन नहीं है या A और B दोनों है, इस तरह के होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा सही है उसे छोड़ देते हैं, क्या होता है दिमाग अपना ज़्यादा चला लेते हैं। तो यानी कि जैसे इसका आंसर लेखक है तो क्या करते हैं कि नेता के अर्थ को कौन इंगित नहीं करता है, तो जैसे कि ये आपका अग्रसर करने वाला है तो क्या कर देंगे इसी पर टिक लगा देंगे, हो गया, फिर चल देंगे यानी। और फिर देखते हैं अरे हमने तो ये लगाया था और ये लगा दिया। ऐसी गलती मत कर लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसी गलती मुझसे हो चुकी है। अगर मेरा जैसे कोई भी हो तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने पहले जो सही लगा लिया ना आंसर, सिर्फ वही रहने देना। ऐसा ना हो कि कहीं आप दिमाग चलाने के चक्कर में अपना जो सही आंसर है वो भी गलत कर बैठें, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, नेतृत्व की आवश्यकताएं, तो क्या है, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य निर्धारित करना है, संगठित करना है, समन्वय करना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 88वां प्रश्न है कि नेतृत्व संगठित समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा है, तो ये कहा है स्टॉकडेल, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है 89वां प्रश्न है, ये हमारा प्रश्न है, नेतृत्व प्रबंध का एक भाग है किंतु संपूर्ण प्रबंध नहीं, किसने कहा है, तो कहा है कीथ डेविस राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है 90वां प्रश्न है, हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंध के कितने सिद्धांत हैं, कितने हैं, 14 सिद्धांत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है तो उपयुक्त सभी के द्वारा, विश्लेषण करके भी, समझकर भी, संश्लेषण द्वारा भी, सभी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 92वां, सूचना आधारित होती है, किस पर आधारित होती है सूचना, तो वो होती है आंकड़ों पर आधारित, आंकड़ों पर आधारित होती है। ये मत लगाया ना कि समझ पर आधारित होती है। ऐसे प्रश्नों में ना कंफ्यूजन करने वाले प्रश्न होते हैं ये, और इन्हीं को सबसे ज़्यादा गलत करके आते हैं हम लोग। 93वां यानी कि ज्ञान का स्रोत कौन सा है, कौन सा है ज्ञान का स्रोत, उपयुक्त सभी हो जाएगा, इंद्रिय अनुभव भी हो जाएगा, तर्क भी हो जाएगा, श्रुति भी हो जाएगी, ठीक। 94वां प्रश्न है, कौन सी ज्ञान की प्रकृति है, कौन सी है, शक्ति भी है, सत्य भी है, मूल्य भी है, उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की तीसरी आंख है, मनुष्य की तीसरी आंख कौन सी होती है बताइए, तो ये ज्ञान मनुष्य की तीसरी आंख होती है, ठीक है। तो देखिए क्या है ना कि बुद्धिमत्ता भी दे रखा है, ज्ञान भी दे रखा है, तो क्या होता है इन्हीं में कन्फ्यूजन हो जाती है। अभी जो कैटलीन ओहासी संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, तो ये हैं जिम्नास्टिक। आप लोगों को मॉडल में ये भी दिया रखा होगा लेकिन ये गलत है, आपका जिम्नास्टिक राइट आंसर हो जाएगा। 97वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है, तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 है। इसमें हमारे 97 प्रश्न हैं और कहाँ गए 3 प्रश्न, आगे तो इसमें प्रश्न भी नहीं है। शायद एक प्रश्न ये था आपका कि जो नागालैंड यानी कि नागालैंड की आधिकारिक भाषा, नागालैंड की, नागालैंड
की आधिकारिक भाषा, ठीक है। नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो ये आपकी अंग्रेजी है। ये प्रश्न पूछा गया था, मुझे लगा था कि ये प्रश्न आपको बताऊंगे, लेकिन क्या ना कि वो प्रश्न इसमें पेज ही नहीं है। पता नहीं, मैंने पिक तो ली थी उसकी, पता नहीं कहाँ गया। और बाद बाकी कुछ परिभाषाएं थी जो कि मुझको ध्यान नहीं रही कौन कौन सी परिभाषाएं थी। बस इतने ही प्रश्न रहने देते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और मेरे जो राय है आप सभी के लिए वो यही है कि अभी आपके एग्ज़ाम के लिए टाइम होगा तो आप सिर्फ बुक से पढ़िएगा, ठीक। अगर आप मॉडल भी पढ़ रहे हैं तो जैसे कि कोई भी आपके सामने आता है, जैसे कि NCF आ गया, कुछ भी लिखा आ गया, NCF आ गया, ठीक है, या NCERT आ गया, तो उसके बारे में जानना ज़रूर, गूगल पर जाके जान लेना, कहीं भी जान लेना, ओके।